डीएमके ने तोड़ दिया इंडिया गठबंधन कांग्रेस से अलग होकर। ममता अखिलेश स्टालिन क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे? इसे जरा समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले केसीआर जो बीआरएस पार्टी है उनकी, टीआरएस बीआरएस, कभी टीआरएस कभी बीआरएस, वो नेशनल पार्टी बनाते रहते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, यह लोग थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इन लोगों को साफ कहा कि आप कुछ भी फ्रंट बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सामना कांग्रेस के बगैर नहीं किया जा सकता। आप लोगों को कांग्रेस की छतरी में आना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग कुछ कर सकते हो। तो सब कोई एक छतरी में आए, लेकिन डीएमके और कांग्रेस का काफी दिनों से अंदर खाने कुछ चल रहा था, लेकिन तो फिर भी कांग्रेस साथ में बनी रही, साथ छोड़ा नहीं। तमिलनाडु में चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, स्टालिन अपने वजह से हारे, कांग्रेस की वजह से नहीं हारे। तो हार होने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी अपना तेवर दिखाने लगी और टीवीएस को अलग थलग करके और एडीएमके के साथ मिलकर के सरकार बनाने की जब कवायद होने लगी और एंट्री दिल्ली की हो गई, तो राहुल गांधी एक्टिव होते हुए विजय को समर्थन देते। तो डीएमके को बुरा लग गया है। अब डीएमके को बुरा लग गया है तो पत्र भी लिख दिया स्पीकर ओम बिरला को और गठबंधन में नाता भी तोड़ दिया। साफ उसने तो लेटर लिख दिया है कि मैंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ दिया, हमारी सीटें अलग कीजिए। तो अब इंडिया गठबंधन की हिस्सा है या नहीं डीएमके, इस बात को डीएमके को बताना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहा है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कि नहीं, यह क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले कही थी कि मैं इंडिया गठबंधन के हिस्सा हूं। अरविंद केजरीवाल बाहर हो चुके हैं। क्या इंडिया गठबंधन से यह लोग कांग्रेस को अलग करना चाहते हैं या यह खुद अलग होना चाहते हैं? यह क्लियर इस देश की जनता के सामने होना चाहिए कि ताकि यह देश एक फैसला ले सके कि इंडिया गठबंधन है या नहीं है तो कौन है और उसका रिकॉर्ड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भाजपा को समर्थन कर रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ से ममता बनर्जी, शरद पवार, केजरीवाल ही हैं जो नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से निकलने के कारण है कि संयोजक कांग्रेस बनाना चाहती थी इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार को, तो ममता, इन लोगों ने सोचा कि वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम उनको नहीं स्वीकार करेंगे। आया नहीं, लोग बैठक में भाग कर उठ के चल दिए, तो नीतीश भी चल दिए कि ये संभालो अपना, मैं जा रहा हूं। अगर नीतीश होते तो शायद भाजपा की सरकार ना होती, लेकिन इन लोगों ने चला दिया। उसके बाद जब सरकार बनाने की नौबत आई, परिणाम आ गया, तो भी उसके 2-3 महीने बाद जब ऑफर कांग्रेस ने दिया तो इन लोगों ने पर्दे के पीछे से भाजपा के सपोर्ट में रह गए, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हुए। तो आज सरकार है तो सब निपट गए। तभी भी अक्ल इन लोगों को नहीं आ रही है कि एकजुट हो करके बैठक करके एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम गठबंधन का बना ले, एक दफ्तर नियुक्त कर ले, प्रवक्ता नियुक्त कर ले कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन कौन जाएगा, प्रवक्ता होगा, एक ही बात हो, एक बयान पर सब कायम रहे। यह काम नहीं कर रही, बल्कि एक दूसरे पर खींचाखाची कर रही है। अब दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि यह लोग क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे? बना सकते हैं, लेकिन किसका? ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं वजूद है क्या? और अब पश्चिम बंगाल में वजूद बचेगा भाजपा की सरकार में, कोई गारंटी है क्या इनकी? अखिलेश यादव 27 में चुनाव जीत जाएंगे, इस बात की गारंटी है क्या? अरविंद केजरीवाल कहीं बचेंगे, इस बात की गारंटी है? उमर अब्दुल्ला फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में आएंगे, इस बात की गारंटी है क्या?
स्टालिन का अब क्या होगा, वह कम बैक कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है क्या? तो कांग्रेस इन लोगों का पोच पकड़ करके थोड़े लूटेगी। कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को बनाया है, जिया है, जिलाया है, संविधान दिया है इस देश को, मताधिकार का हक दिया है इस देश के हर वर्ग को। भारतीय जनता पार्टी तो करोड़ों लोगों के नाम काट रही है, इसका मतलब आप भाजपा के सपोर्टर हैं, इनडायरेक्टली आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस को आप लोग लूट लो तो बेहतर है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक में बैठ गए, हर जगह हराने का आने का कारण बनते रहे जा करके, तो ठीक है, कांग्रेस आपके साथ बनी रहे तो ठीक है, आप कांग्रेस आपका साथ छोड़े तो कांग्रेस भी अलग रास्ता अपना ली है। और कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकारें हैं और इन लोगों की कहीं भी सरकार नहीं है और कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस नहीं रहती तो अखिलेश यादव 37 लोकसभा की सीटें नहीं ला पाए होते। मायावती के साथ चुनाव लड़े थे, मात्र 5 सीटें आई थी और मायावती ने आरोप लगाया कि इनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो नहीं लगाया आपको, जबकि लोकसभा चुनाव में भी विश्वासघात किया गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई और जो जो मांगी थी, अन्यथा परिणाम कुछ और होता, भारतीय जनता पार्टी 10-5 सीटों पर निपट जाती 24 में। लेकिन इन लोगों ने हमेशा कांग्रेस को कमजोर किया, तो अब एक ऐसा मौका आ गया कि कांग्रेस अब अलग राह पर निकल पड़ी है। लेकिन टीबी के विजय की सरकार राहुल गांधी ने बना दी, बड़ी कोशिश की राहुल गांधी ने, मेहनत की, कड़ी मेहनत, कांग्रेस की कड़ी मेहनत के वजह से विजय की सरकार बनी है, यह बात सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट किया कि एक युवा चेहरा और तमिलनाडु की जनता के पसंदीदा चेहरा सत्ता में आया है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है और सरकार बनाना चाह रही है। ऐसे में अगर विजय को सपोर्ट करके उन्होंने बनाया, इस देश को, लोकतंत्र को बचाया और तमिलनाडु के आम जनता के दिलों और आम जनता का जो विश्वास था विजय को लेकर के, उस विश्वास को कायम किए रहने में, बनाए रखने में कांग्रेस ने मदद की सपोर्ट करके, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इसके लिए अगर कोई घटक दल अलग होता है, साथ छोड़ता है तो छोड़े, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। जो खुद के लिए जीता है ऐसे का गठबंधन में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे अच्छा कांग्रेस अकेले चले, अकेले चलेगी कांग्रेस तो इन लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। और भाजपा कह रही थी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का वक्त आ गया। जेपी नड्डा तो अलग अलग सार्वजनिक मंचों से कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए, और भाजपा तो अपने सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। जो साथ दे रहा है उसी को कुचल करके आगे बढ़ रही है। नीतीश का क्या हाल हुआ, नवीन पटनायक का क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी का क्या हुआ, सबको तो खत्म कर दी। अब बचे चंद्रबाबू नायडू, अगला नंबर उन्हीं का है, हर कोई जानता है, तो वह तो खत्म कर देती है। और इंडिया गठबंधन में किस दल को कांग्रेस ने खत्म किया? कांग्रेस के वोट बैंक पर केजरीवाल बैठ गए, कांग्रेस के वोट बैंक पर ममता बनर्जी बैठ गई, कांग्रेस की ही तो थी वो, और किसकी थी? अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। तो यह सब क्या है? अखिलेश यादव के साथ दलित और मुस्लिम जो गए, क्यों गए? राहुल गांधी की वजह से गए 2024 लोकसभा चुनाव में। अब आप अकेले अकेले लड़ लीजिए, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं उत्तर प्रदेश में, और आनी भी नहीं है अभी इतना आसानी से। अभी बहुत काफी समय कांग्रेस को अपना जनाधार बनाने में लगेगा। आपका तो जनाधार है ना समाजवादी पार्टी का, आप सरकार बना लीजिए, है दम? किसी में दम नहीं है, सब हवा हवाई है, सिर्फ यह बातें करके या इस देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब विजय की सरकार राहुल गांधी ने बना के तमिलनाडु में इंडिया को इसका मलाल है, इंडिया गठबंधन को इसका मलाल है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में विजय की सरकार बना दी बोल के, इसका मलाल इंडिया गठबंधन को है। और इसीलिए यह सब सारी चीजें की जा रही है, यानी कि यह लोग कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाना चाह रहे थे, उस मकसद को नाकामयाब कर दिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की सरकार बनाई है। एक देश का जो मान मर्यादा है उसको बचाया है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आने से रोका है। तो इसके लिए जहां तक यह जरूर कह सकते हैं कि मैं एक चीज आप दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस ने
जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और हैदराबाद के चार मीनार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, चार मीनार में। और वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उस वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर खरबंडल चल रहा था और नीतीश कुमार निकल चुके थे इंडिया गठबंधन से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर कोई ज्यादा परेशान करेगा तो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाएगी, जिसे रहना है रहे, नहीं रहना है तो अपना गठबंधन लेकर के अपने घर में जाए। कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाएगी। अक्कल ठिकाने आई, सब कोई साथ हुआ तो फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी काटा और ममता बनर्जी ने भी जम के काटा, हेमंत सोरेन भी काटे झारखंड के अंदर, सबने काटा और डीएमके ने भी काटा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कुछ कहा नहीं। और अब यह चीजें जो हो गई हैं यह बहुत चिंताजनक भी है, और आगे अब क्या होगा यह तो अलग की बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपना रास्ता तय कर लिया कि भैया आप लोग जो मर्जी वो करते रहो, कांग्रेस अपना काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी है। एक राहुल गांधी ने सही कहा, गुरुग्राम में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में दो पार्टियों के विचार हैं अपने अपने, बाकी का कोई विचार नहीं है। कांग्रेस का विचार है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लेकर चलना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर पर काम होना, और भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि हिंदू मुस्लिम करना और मंदिर मस्जिद करना। एकदम बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से आपको डंडा बजाएंगे, देश लूटेंगे, संविधान को मानेंगे नहीं, लोकतंत्र हम कुछ समझेंगे नहीं, और हिंदू मुस्लिम करके हम सरकार बनाएंगे। बहुत क्लियर स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, इसी के लिए जानी जाती है, नफरत के लिए। कांग्रेस का बहुत क्लियर है कि हम दलित, एससी एसटी, आदिवासी, ओबीसी, सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण सबके लिए काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को साथ लेकर के चलेंगे, धर्म में और जाति में नहीं बांटेंगे, और हम साथ लेकर के चलेंगे। एकदम बहुत क्लियर स्टैंड है। लेकिन ममता बनर्जी बताएं उनके विचार क्या है, किस विचार पर चल रही है? वह तो कांग्रेस के वोट बैंक पे बैठी हुई है, कांग्रेस से निकल करके वोट बैंक पे बैठ गई, लेफ्ट की सरकार गायब हो गई या वो आ गई। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया, बवाल किया, वही बवाल तो ममता बनर्जी भी की थी लेफ्ट के साथ, वही सेम परिस्थितियां थी, सारे दफ्तर उसके कब्जा कर लिए, मार पीट सब कुछ, बवाल सब कुछ हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया तो रोना रोनी पिटी, तभी भी कांग्रेस साथ खड़ी हुई ना। तो उनका क्या विचार है, किसको लेके चलती है? क्या मुस्लिम को लेकर चलती है? क्या हिंदू को लेकर चलती है? नहीं, वह दौलत को लेकर के चलती है। इसीलिए अंत हुआ। अखिलेश यादव का क्या है? अब राहुल गांधी को देख करके पीडीए बनाया, लेकिन पीडीए को लेकर के आपने क्या किया? आप विचार क्या है, आपके विचार बताइए, आप क्या है? आप रोजगार की बात देश के लिए किए? आपने कोई नेशनल मुद्दे इस तरह से प्राथमिकता से रखी? अब आप लोकसभा में आए हैं तो आपको नेशनल पर बात करना है, लेकिन इसके पहले आप तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को जी रहे थे, तो यादव को लेकर के चल रहे थे आप। सिर्फ यादव से सरकार बन जाएगी क्या? लेकिन बाकी सबका वही हाल है, सब अपने अपने पारिवारिक पार्टियों को लेकर के चल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस देश को जी रही है। तो अब बुरा लग रहा है सबको, और बुरा लग रहा है तो अलग हो रहा है। तो ऐसे में राहुल टीवी के विजय की सरकार राहुल गांधी ने बना दिया, तो इंडिया गठबंधन को मलाल है। अब मलाल है तो कांग्रेस तैयार है कि जाइए आप लोग, हम अपना नई गठबंधन। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह की 10 साल, वह बहुत कमाल की थी, और कांग्रेस को यूपीए ही गठन करना पड़ेगा, यूपीए का ही गठन करना पड़ेगा, और इस इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, तब यह देश फिर बदलेगा और नरेंद्र मोदी पे तभी लगाम लगेगा। बाकी यह सब एक डपट एक बार एक ही पहुंच जाए तो सबके सब घर बैठ जाए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अभी उछल रहे हैं ना, शारदा घोटाले में क्या नाम है कि करोड़ों के आरोपी हैं, उनको ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ईडी जांच कर रही है। एक बार ईडी पहुंचेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगा, शांत हो जाएगा, कंप्रोमाइज बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस नहीं बैठ सकती। तो ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन आप दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि खबरों पर नजर बनाए रखिए,
एक ऐसे सिचुएशन में आ गया तो किसके ऊपर भरोसा करे किसके ना, लेकिन कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है, यह बहुत खूबसूरत बात है। और अगर अखिलेश यादव ने वो किया तो कांग्रेस ममता के साथ भी, मायावती के साथ भी गठबंधन कर सकती है, या एकल चलो की राजनीति कर सकती है। एकल चल दी तो अखिलेश यादव के लिए बहुत संकट हो जाएगा, केजरीवाल बन जाएंगे। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।